अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं आधा केजी चिकन लेकर उससे दो ज़बरदस्ती रेसिपीज़। एक तो चिकन कॉर्न सूप, तो दूसरा हम बनाएंगे चिकन स्टफ़ चीज़ी गार्निश बन। ये नाम तो बहुत लंबा सा है लेकिन बहुत झटपट से बनने वाली है। तो ये मज़े की बात ये है कि ये बन जो है ना, ये हम बेक नहीं करेंगे, ओवन में नहीं बनाएंगे, ये हम फ्राई करेंगे। और इतने लजीज इतने टेस्टी ये बन बनने वाले हैं ना। जब आप ये वाले बन बनाएंगे तो आप यकीन करें, आप सारे बन भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त हैं ये और इतने झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं। जिनके पास ओवन नहीं वो भी आराम से घर में बना सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि हम बहुत कम चिकन लेकर जो है ना, ये दोनों रेसिपियाँ बनाएंगे। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आधा किलो चिकन में हमने दोनों ज़बरदस्त रेसिपीज़ कैसे बनाई और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ये बन किस तरीके से बना लिए। वो सारे बन हमने आधा किलो चिकन लेकर उसी से ही बनाई है और सूप भी उसी से बना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बन बनाने के लिए जो है ना, उसकी डो तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है आधा किलो, इसको मैंने छान लिया है और मैं इसे किसी बड़ी सी बर्तन में डालकर और इसकी डो को भूनना है। डो को बनाने के लिए हमें इसमें डालना है एक अंडा, ईस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, नमक लेंगे 1 खाने का चम्मच, घी लेंगे 1 खाने का चम्मच और नीम गर्म पानी से हम इस डो को भून देंगे। हम इसे कवर करके रख देंगे अच्छी तरीके से राइस ना हो जाए जब तक हम इसे कवर करके रखेंगे। मैंने आधा किलो चिकन ली है और इस आधा किलो चिकन से जो है ना, हम आज अपनी दोनों रेसिपीज़ जो है ना ज़बरदस्ती बनाएंगे। तो ये मैं हड्डी वाली जो है ना, जितनी चिकन है ये मैं अलग कर रही हूँ। और जो बोनलेस है उसमें जो हड्डी लगी है उसको भी हम निकाल के अलग कर लेंगे सूप के लिए। और बाकी जो हमने चिकन बन के लिए चिकन अलग की है ना, इसको हम कीमा बना के पीस लेंगे, ठीक है। और जो हड्डी वाली है उसको हम बॉईल करेंगे नमक और लहसुन पेस्ट डाल के। लहसुन पेस्ट डाला है मैंने तकरीबन आधा टीस्पून और नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून डाल के। जितना हमें सूप बनाना है उस हिसाब से हम पानी लेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और ये जो हमने बोनलेस चिकन ली है ना, ये मैं इसमें से जितनी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं इन सबको अलग कर रही हूँ। और ये देखें आपके सामने, इतनी चिकन से जो है मैं चिकन बन का कीमा बनाऊँगी। और उसके साथ ही साथ जो है ना, मैं इसमें प्याज, एक लार्ज साइज़ की प्याज है वो पीसूँगी, एक बड़ी शिमला मिर्च ली है मैंने और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन सबको पीसूँगी। तो ये हमारा जो है बन वाला चिकन है जो मैंने प्याज के साथ रखा है। और ये सूप वाली चिकन है जिसको मैं बॉयल होने रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक फ़्रेश कॉर्न लेकर ना इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद ना मैं इसे चॉपर पे या जिस तरह भी आप चाहें हाथ से कूट लें, इसको छोटे छोटे जो ना पीसेस में कन्वर्ट कर दें जो हमें सूप में डालने हैं। देखिए यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च तीनों मैंने पीस ली है और कीमा भी पीस लिया है। इन दोनों को मैंने अलग अलग रखा, ठीक है। अब मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी। तो ये मैंने ना पानी और पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा तिक्का मसाला फ्लेवर के लिए, तकरीबन ये तीनों चीज़ें मैंने ना 1-1 टीस्पून लेके पानी गर्म करके उसमें पका लिया है, ठीक है। ऑयल नहीं डाला है और नमक भी डाला था मैंने इसमें 1 टीस्पून, तो मसाले का कच्चापन ना ख़त्म हो जाता है। और लहसुन पेस्ट डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद मैं इसे चिकन में ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने प्याज वगैरह सब पीसा था ना, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो हमारा चिकन का जो बैटर है जो हमें बन में फिल करना है वो रेडी हो गया है। तो देखिए आटा भी हमारा कितने अच्छे तरीके से राइस हो गया है। अब हमने एक ही साइज़ के ना छोटे छोटे से जो है ना बॉल्स बना लेनी है इस आटे को लेकर, और उसके हम बन किस तरह बनाएंगे ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। और खुश्की का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि अगर आप खुश्की इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो बन की डो है ना वो चिपकनी शुरू हो जाएगी और फटेगी भी। जब फटेगी चिपकेगी तो आपका जो बन है ना उसका शेप बिल्कुल सही नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो है मैदे की जो खुश्की है उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया है। और मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर कर इसमें 1-1 स्पून के हिसाब से मिक्सचर रखूँगी। आपने अपनी जो है डो के हिसाब से जो आपने बॉल बनाई है उसके हिसाब से मिक्सचर रखिएगा। अगर आप बड़े बन बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। और बस खुश्की की मदद से जो है ना इसको बंद करते चले आइएगा, वरना ये फटेगी और फटकर ख़राब हो जाएगी।
बस फिर हमें सारी इसी तरीके से तैयार कर लें। बन का मिक्सचर जो है ना सब फिल करने के बाद ये याद रखिएगा कि हमें इनको जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हम इसे ऑयल गर्म करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आप बन डाल दें। एक शिफ्ट में तकरीबन 5 से 6 बन फ्राई हो सकते हैं और आपने ये याद रखना है कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अपने से रखना है, आंच तेज़ नहीं करनी है वरना बन आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो आप ये ओवन भी बना सकते हैं लेकिन ओवन में ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑयल में बनाएं। ऑयल ये बिल्कुल जर्ब नहीं करेंगे अगर आप मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो, और ये अंदर से इतनी अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे कि आपने ख़ुद देखा कि कीमा जो है वो कच्चा है। और मीडियम फ्लेम पर जब आप इसे पकने के लिए रख देंगे तो ये अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अच्छा, एक शिफ्ट के बन को फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं। ये बॉल की तरीके से ना फूल जाएंगे और इसको चेक करना चाहते हैं आप तो उसका हल ये है कि आप टूथपिक लें और इस पर अंदर पिन कर दें और उसके बाद जब आप टूथपिक निकालेंगे तो बिल्कुल खुश्क आएगी। इसका मतलब है कि आपका बन अंदर से कुक हो चुका है। टूथपिक जो है वो गीली ना हो, बात का सबूत है कि अंदर से आपका बन फ्राई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप गरम गरम बन के ऊपर ही मोज़रेला चेडर चीज़ जो है वो फिल कर दीजिएगा, वो साइड कर दें और उसी के साथ ही शिमला मिर्च भी गरम बन पे वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है। यखनी भी तैयार हो गई थी, उसमें से मैंने चिकन निकाल के हड्डियों से अलग कर दिया और रेशर डाल दिए और कॉर्न को भी मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर में डालूंगी 1 खाने का चम्मच। अच्छा, चिकन पाउडर की वीडियो स्किप हो गई, वो आप लास्ट में डालिएगा। उसको डालने से ना आपके सूप में बिल्कुल बाज़ार जैसे सूप में फ्लेवर आएगा। कॉर्नफ्लोर मैं अपने सूप की क्वांटिटी के हिसाब से डाली हूँ, आप भी अपने सूप की क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। और नमक एक दफ़ा और चख लीजिएगा, आपको नमक कम ज़्यादा लगे आप लास्ट में डाल सकते हैं। रेड चिली सॉस मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके बाद डालेंगे हम सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून। सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच। ये हरी मिर्च जो मैंने डाली है या आप इस तरह से बीच में कट करके डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक डाल के रखिएगा जब तक सूप पक रहा है। जब सूप कंप्लीट पक जाए, चूल्हा बंद हो जाए तो हरी मिर्च निकाल दीजिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लास्ट में बस हम डालेंगे अंडा जो है मैंने जर्दी के साथ डाला है, आपकी मर्ज़ी, आप जर्दी के बगैर भी डाल सकते हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता अंडे को डालें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएं कि जो अंडे के जो क्यूब्स हैं ना वो बड़े बड़े ही दिखें, तो बहुत अच्छा सा जो है इसका लुक आता है। तो बस 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा मज़ेदार सा कॉर्न सूप रेडी हो गया। तो देखा आपने, आधा किलो चिकन से हमने कितनी मज़ेदार सी 2 रेसिपियाँ तैयार की हैं। एक सूप चिकन कॉर्न सूप जो बहुत ही उम्दा बना है और ये बन जो है वो लोग भी बना सकते हैं जिनके पास घर में ओवन मौजूद नहीं। तो बग़ैर ओवन के देखें कितने अच्छे चिकन चीज़ी गार्निशिंग बन रेडी हो गए हैं। और आप देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर से भी सॉफ्ट है और बाहर से भी सॉफ्ट है। जबकि हमने इसे फ्राई किया है, हमने बेक नहीं किया है, उसके बावजूद ये बहुत सॉफ्ट है। और ये देखने में जितने लजीज लग रहे हैं ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत यमी है। तो जिनके घर में ओवन नहीं है वो आज ही इसके बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरे ये वाले बन कैसे लगे। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं।
तो देखिए मैंने कुछ जो है बगैर चीज़ के बनाए बन, और कुछ में मैंने चीज़ गार्निश की थी। और सूप भी बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना था। कम चिकन होने के बावजूद दोनों रेसिपियाँ बहुत ही उम्दा बनी। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।